बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ निहारी बनाने का तरीका हम आज यहाँ पे सीखेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मटन निहारी बनाना आसान स्टेप के अंदर हम यहाँ पे इसको देखेंगे। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्यारा कलर इसका होगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मैं आपको मुकम्मल तसल्ली से मटन निहारी बनाने का तरीका समझाऊंगा। निहारी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 किलो जो है ये मटन लिया है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से मसाला जात, मैं तमाम आपको डिटेल बताने लगा हूँ। इसी तरह एक अदद जो है ये मैंने प्याज लिया है। इसी तरह यहाँ पे मसाले जो है ये समझ लीजिएगा। 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच हल्दी। मैं पहले आपको सारे मसाले डिटेल से बताऊंगा क्योंकि इसमें मसाले बहुत अहम हैं। मैं घर के मसालों से ये बनाऊंगा, वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे अहम जो है ये मैंने आपके सामने निहारी मसाले रखे हैं। ये बाज़ार से मिल जाते हैं लेकिन घर के मसालों से बहुत ही लजीज हम ये बनाएंगे। सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़ीरा है। ये तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया। काले ज़ीरे के बाद यहाँ पे मैंने सौंफ ली है 1 चम्मच। 2 चम्मच मैंने ये जो धनिया है ये खुश्क धनिया लिया है। इसी तरह यहाँ पे मैंने काली मिर्च का जो है ये पाउडर लिया है। आप यहाँ पे साबुत मिर्च भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने छोटी इलायची ली है थोड़ी सी। और ये मैंने यहाँ पे लौंग ली है थोड़ी सी, 4 छोटी इलायची है, 5 से 6 पीस लौंग के हैं। और इसी तरह यहाँ 2 फूल मैंने जवदरी के लिए हैं यहाँ पे। इसी तरह एक यहाँ पे मैंने जायफल ली है। और यहाँ पे 2 फूल मैंने बादियान के लिए हैं। इसी तरह मैंने 3 से 4 अदद जो है ये दारचीनी ली है। ये हमारे पास असल में निहारी मसाले हैं। इन दोनों मसालों जात को जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया है, इन दोनों को हम ग्राइंड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक का पेस्ट लिया है और 2 चम्मच जो हैं वो मैंने यहाँ पे जो है ये लहसुन का पेस्ट लिया है। आधा कप जो है यहाँ पे मैंने दही लिया है। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, आप बेसन भी ले सकते हैं लेकिन आपको वो भूनना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो है मैंने मैदा लिया है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मैं आपको बड़ी डिटेल से बड़े आसान तरीके के साथ बताऊंगा। यहाँ पे मैंने 1 कप जो ये जो ऑयल लिया इसमें मैं आधा कप जो है इसमें डालूंगा। और आधा कप जो है वो मैं मसाला जो है ये बनाऊंगा। ये तकरीबन मैंने आधा कप इसमें डाला है। इसी तरह ये जो 1.5 किलो मैंने मटन लिया था, अब मैं उसको डालूंगा इसमें ऑयल के अंदर। और इसको जो है ये मैं हल्का ब्राउन करूँगा। ये तकरीबन मैं आपको इसका जो है वो टाइम भी बता रहा हूँ। अभी आपको मैं इसका टाइम भी बताता हूँ। तकरीबन 8 से 10 मिनट जो है ये आपको टाइम लग जाएगा। 8 से 10 मिनट तक जो है ये हम यहाँ पे इसको ब्राउन करेंगे। उतनी देर में मैं आपको जो है जितनी देर तक ये ब्राउन होता है 8 से 10 मिनट में, मैं आपको मसाला बना कर दिखाता हूँ। यहाँ पे हम पैन को जो है ये आग पे रख लेंगे, हल्की आग पे, हल्की आंच पे रखेंगे। और ये जो आधा कप मैंने ऑयल का बचाया हुआ था ये अब मैं इसमें जो है वो मसाला तैयार करता हूँ। ये देखिएगा, अब ये जो मैंने एक अदद प्याज जो बड़े साइज़ की लिया था उसको मैं इस कुकिंग ऑयल में डालूँगा और इसको जो है ये मैं ब्राउन करूँगा। तकरीबन 3 मिनट तक जो है ये मैंने प्याज को फ्राई किया। ये आप इसका कलर देख सकते हैं बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब ये 2 चम्मच इसमें जो है ये मैं लहसुन का पेस्ट डालूँगा और 1 चम्मच जो है ये अदरक का पेस्ट डालूँगा। और इनका कलर जो भी है वो मैं हल्का ब्राउन करूँगा। हल्का ब्राउन आपने इनका कलर करना है। ये देखें, ये 2 मिनट तक जो है ये मैंने इनको फ्राई किया लहसुन अदरक को और इनका कलर जो हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच हल्दी जो है ये हम डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से जो है हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी बनाएंगे हम इंशाल्लाह।
इसमें थोड़ा थोड़ा आपने पानी का छींटा जो है वो लाजमी देते रहना है। थोड़ा थोड़ा आपने पानी का इसमें छींटा देकर जो है ये इसको पकाते रहना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है ये हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। अब 2 से 3 मिनट मैंने पकाने के बाद ये जो आधा कप दही लिया है मैं इसको थोड़ा थोड़ा डालता जाऊंगा और इसको हिलाते भी जाना है ताकि इसके गड़े जो है वो ना जम जाएं। इसमें थोड़ा थोड़ा मैं डालता रहूँगा जैसे कि ये मैं डाल रहा हूँ, और साथ साथ ही मैं इसको हिलाता रहूँगा। मीडियम आंच के ऊपर जो है ये आपने इसको करना है। मैंने यहाँ पे इसकी मीडियम आंच रखी है। 2 से 3 मिनट जो है ये मैंने अच्छी तरह इसको जो है ये भून लिया है। अब मैं इसके अंदर ये निहारी पाउडर जो था ये मैं डालूँगा। ये वो मसाला जाते हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे। ये बाज़ार से आपको डायरेक्ट ये पाउडर भी मिल जाएगा, अगर आप ये नहीं बना सकते तो ये मैं इसमें डाल दूँगा। लेकिन चूँकि मैंने ये खुद घर के मसालों से बनाया है तो ये मैंने आपको शुरू में दिखा दिया है। आप बाज़ार से भी डायरेक्ट ये ले सकते हैं। अब बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको रख देंगे। ये मसाला फाइनली हमारे पास तैयार है। अब हम चलते हैं अपने गोश्त की तरफ। ये मटन जो कि हमने 10 मिनट के लिए रखा था गोश्त को, ये आप देख सकते हैं इसका कलर जो है ये लाइट ब्राउन जो है ये हो चुका है। इसी तरह ये जो हमने मसाला बनाया था अब मैं इसको मटन के अंदर डाल लूँगा, गोश्त के अंदर डाल लूँगा। इसको 3 से 4 मिनट तक जो है ये मैं भूनूँगा। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। भूनते हुए एक चीज़ का लाजमी ख्याल कीजिएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा जो है वो लगाते जाइएगा और 4 मिनट तक आप इसे भूनिएगा। तकरीबन 4 मिनट तक मैंने इसको भून लिया है। ये जो बोटियां हैं मटन की, इसमें मसाला जो है ये अच्छी तरह रस चुका है। अब मैं इसके अंदर 1.5 लीटर पानी यानी 6 गिलास पानी इसमें डालूँगा। आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 6 गिलास पानी जो है ये डालूँगा। तकरीबन 1.5 लीटर जो है ये बनता है। पानी डालने के बाद अब मैं कुकर को अच्छी तरह से बंद कर दूंगा। जैसे ही ये सीटी चलना शुरू हो जाएगी, आपने जैसे ही प्रेशर कुकर चलना है 5 मिनट तक आपने इसको इसमें लगाना है। या इलाके के हिसाब से टाइम 1 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकता है। 5 मिनट प्रेशर कुकर रखने के बाद अब ये मुकम्मल अच्छी तरह गोश्त जो है ये गल चुका है। ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये आप देख सकते हैं कि गोश्त अच्छी तरह से ये गल चुका है। ये अब जो है हम इसका तरीर जो है ये ऊपर का जो गीया हुआ ये तरीर जो है ये उतार लेते हैं। यहाँ पे हम इसका ये ऊपर से हल्का हल्का सा ये तरीर उतार देंगे। ये मैं तकरीबन सारा तीर जो है ये उतार देता हूँ। यहाँ पे तकरीबन 4 चम्मच जो है ये मैंने मैदा ले लिया। अब इसी तरह इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी जो है ये डालता जाऊँगा और इसको जो है ये अच्छी तरह से मैं बीट करूँगा। इसको आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, ये थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मैं बीट कर लूँगा। यहाँ से मैंने इसको मुकम्मल अच्छी तरह से बीट कर लिया है, बिल्कुल दूध की तरह जो है ये बीट हो चुका है। इसी तरह ये मैंने मुकम्मल तौर पर ये तरीर जो था ये उतार लिया है। अब ये जो हमने मैदा लिया है इसको मैं थोड़ा सा इसमें डालता जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा डालते जाना और आपने इसको जो है हिलाते जाना है ताकि इसमें गिल्टियाँ ना बन जाएं। ये आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने 4 चम्मच ये मैदे के लिए हैं। जितना आप ठीक करना चाहते हैं, इसे गाढ़ा करना चाहते हैं आप, उतना ही इसके अंदर जो है ये मैदा डालेंगे। ये डालने के बाद अब आप जो है इसको 6 मिनट के लिए पकाएंगे और इसको यूं जो है ये आप हिलाते रहेंगे और तकरीबन 6 मिनट आप इसको पकाएंगे। 5 मिनट अच्छी तरह पकाने के बाद अब मैं इसको ढाँप के रख दूंगा दम के ऊपर। तकरीबन 4 मिनट तक जो है
मैं इसको दम के ऊपर रखूँगा और यहाँ पे आपने इसकी आंच जो है ये बिल्कुल हल्की रखनी है। तकरीबन 4 मिनट ढाँपने के बाद अब ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर ये थोड़ा सा जो है ये मसाला डालेंगे हम, जो निहारी मसाला है, ताकि अभी डालने की क्या वजह है, सिर्फ यही वजह है कि इसकी खुशबू आए। बहुत ही प्यारी निहारी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी तरह जो तरीर जो घी हमने निकाल लिया था वो हम इसमें डाल देंगे जी। फाइनली आपके पास जो है ये निहारी मुकम्मल तौर पर रेडी है। मज़ीद ऐसी डिशेस देखने के लिए या सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।